मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनारस में थे और बनारस में उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर कुछ लोग जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं, सोशल मीडिया का हवाला दिया, जातीय संघर्ष की एक परिस्थिति बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, किस ओर इशारा था? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा और आज भी कहा है। देखिए, प्रतिपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए जाति का खेल थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, साजिशन प्रतिपक्ष के तरफ से बार बार खेलने का प्रयास हो रहा है और इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा कि फेक आईडी बनाकर एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाने का एक कुत्सित प्रयास बार बार प्रतिपक्ष के जो नीचे के लोग हैं, ऊपर से आदेश आता है और नीचे के लोग उस साजिश में शामिल हो जाते हैं। चुनाव आ रहा है, प्रतिपक्ष के अंदर एक बड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। अभी तक कोई मुद्दा उनके हाथ में लगा नहीं है। विकास पर वो बात कर नहीं सकते हैं, नौजवान और महिला सशक्तिकरण पर बात करने की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं सरकार ने दिया है। अन्नदाता किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ाने का, आत्मनिर्भर बनने के तरफ हमारा किसान अग्रसर है। तो इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहा है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और ये प्रयास आगे हो सकता है, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कल श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने शासन प्रशासन और सभी लोगों को आगाह किया और सबको निर्देशित किया कि हमें थोड़ी अतिरिक्त सजगता बरतने की आवश्यकता है और इस तरह की हरकत कोई करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आप उनके साथ थे आज बसंता महाविद्यालय में। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि एक जगह माहौल ख़राब हुआ था, तो मैंने कहा कि आप वीडियो ठीक से देखिए। उसमें कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो जातीय संघर्ष का नैरेटिव सेट करने में अपनी पहचान छुपाकर ये काम कर रहे हैं? हाँ, आज भी हैं और आगे बहुत इसमें गति आ सकती है। ऐसे प्रयास और तेज हो सकते हैं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने जिस घटना की जिक्र की, तो केसरिया गमछा बांधकर और आगजनी करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन उनके जुबान से कुछ और निकल गया, उनकी पहचान स्पष्ट हो गई। तो ऐसे प्रयास आने वाले समय में और ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि जनता गुमराह न हो और इस तरह की साजिश कभी सफल न हो, समाज में शांति बनी रहे। इसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था दी है। स्थानीय थानों की भूमिका अब बढ़ गई है, चूँकि अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखना होगा जो जातीय संघर्ष और समाज को बांटने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि अब जो आपकी पुलिस है उस पर अतिरिक्त दबाव होगा इसका? नहीं, दबाव नहीं, पुलिस काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और समय समय पर इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। सब कुछ आपके सामने है और मुझे लगता है कि साइबर क्राइम, आप जानते हैं कि इसके दृष्टिगत हर जिलों में एक एक थाने बनाने की भी बात सरकार ने किया है।
तो सारे संसाधन सरकार ने उपलब्ध कराए हैं, सारी व्यवस्था सरकार ने दिया है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं, उनके आदेश भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पर किसी प्रकार की कोई कोताही की कोई गुंजाइश है। मुझे लग रहा है कि आगे बड़े स्मूथली तरीके से इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं कोई लापरवाही किसी के कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कांवड़ और कांवड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कांवड़ियों को उत्पाती बताया जा रहा है। विपक्ष पहले भी सवाल खड़े करता रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावन मास बहुत ही पवित्र मास है और भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र है। और जिस तरह का माहौल देश में है और जिस तरह की समय समय पर घटनाएं हम लोगों के सामने आती हैं, वो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि समय समय पर समाज विरोधी शक्तियां, जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर अमन चैन जिनकी आंख से देखा नहीं जा रहा है, वो तमाम साजिशें कर रही हैं। अब नाम बताने और पहचान बताने की बात को कितना लोगों ने उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया। भाई, इसमें हरज क्या है? आप अपनी पहचान छुपाकर कोई काम क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि आपकी मंशा ठीक नहीं है? आप अपना नाम छुपाकर कोई काम क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि आपकी मंशा ठीक नहीं है? आप कांवड़ यात्रा के पास आप किसी को थूकने के लिए नहीं कर सकते। और जो खान पान के जो प्रतिष्ठान होते हैं, आप बिना नाम और पहचान बताए पता नहीं क्या हमारे कांवड़ यात्रियों को खिला दें। भाई, पवित्र महीना है, पवित्र कांवड़ यात्रा है, उसको अपवित्र कर दें और फिर कोई बड़ा बवाल हो, हमारे कांवड़ यात्रियों को कटघरे में आप खड़ा करें, तो ऐसी नौबत ही नहीं आए। इसका ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। आप देखिए, 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, कितनी श्रद्धा भाव के साथ चल रहे हैं। तो हमारी सरकार कांवड़ यात्रियों के यात्रा पर पुष्प वर्षा करती है, उनका सम्मान करती है, उनकी श्रद्धा, उनकी पवित्रता कहीं से खंडित न हो, ये अपनी जवाबदेही सरकार समझती है और हम उसको सुनिश्चित भी करेंगे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल, समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से कहा कि बरसात के बाद दाल मंडी में चौड़ीकरण का जो उनकी जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। हाँ, बिल्कुल तेज होगी। बार बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है और एक विकल्प मिलेगा। आज काशी में पूरी दुनिया आ रही है और आपने देखा होगा जो क्राउड है, जो भीड़ है, तो प्रशासन को क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प मिलेगा और किसी भी आकस्मिक चुनौती का सामना करने के लिए भी वहाँ आवश्यकता है। वहाँ 4 व्हीलर जा सकें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जा सकें, ज़रूरत पड़ने पर हमारी फोर्स जा सके। और ऐसा तो है नहीं, लोगों ने कब्जा किया है, पूरा बनारस जानता है। जो डॉक्यूमेंट्स कहता है, जो कागज़ पत्तर कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ जाती आती रही हैं, तो वो बनेगा। जी, तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने कहा कि जातीय संघर्ष का नैरेटिव सेट करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर जो फेक आईडी बनाकर इस तरह के संघर्ष की स्थिति बनाते हैं, उन पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कानून सख्ती से ऐसे लोगों से निपटेगा। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।